नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आज तक की सबसे बेस्ट मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 9.3 है। इसे रोटन टोमेटोज़ पर 91% फ्रेश बताया गया है। यह एक क्राइम ड्रामा मूवी है जिसको फ्रैंक डेरवुड द्वारा डायरेक्ट किया गया है और स्टीफन किंग द्वारा इसकी स्टोरी लिखी गई है। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप कमेंट में बता दें। ये कहानी है एंडी डिफ्रिन की, जो एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर होता है। जज उसे उसकी पत्नी और पत्नी के लवर के कत्ल के इंजाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। सज़ा के बाद उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं सका। इस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में ही बिता दी। जब वे जेल में आए थे तब बाहर की ज़िंदगी अलग थी, लेकिन अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही इस जेल में कायदे और कानून बहुत सख्त होते हैं। जैसे अगर कोई गलती करता है या जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार के अधमरा कर दिया जाता है। एंडी बहुत दिनों तक किसी से बात नहीं करता। एक दिन वो एक कैदी से मिलता है जिसका नाम रेड होता है। रेड किसी भी तरह से बाहर की चीज़ों की जुगाड़ लगा सकता है। उसे जेल में पूरे 20 साल हो चुके हैं। एंडी रेड से कहता है कि मुझे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फ़ोटो चाहिए। रेड एंडी से पूछता है, क्या तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाओगे? एंडी कहता है कि जब हथौड़ी आएगी तब तुम कुछ खुद समझ जाओगे। रेड एंडी को आगाह करते हुए 3 कैदी दिखाता है और कहता है कि ये तीनों की तुम पर गंदी नज़र है। एंडी कहता है, अगर मैं बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो? रेड कहता है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेड जब हथौड़ी देखता है तब वो सोचता है कि इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में तो 800 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक़ होता है, इसलिए उसने हथौड़ी मंगवाई थी। एंडी तक हथौड़ी को पहुंचा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वे 3 लोग, जिसकी नज़र एंडी पर गंदी होती है, एंडी को मौका देखकर पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक रूप से शोषण करते हैं। यह सिलसिला साल भर साल चलता ही रहता है। एंडी ने इन सब की कभी भी कोई शिकायत नहीं की। उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते और चेहरे पर अजीब सी खामोशी। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कैदियों को चुना जाता है, जिसमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर इनका इंचार्ज, जिसका नाम हेडली होता है, वो अपने साथियों को बता रहा होता है कि उसके भाई ने उसके लिए $30,000 नाम किए हैं। लेकिन इन सब का उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। एंडी भी यह बात सुन रहा होता है। तभी एंडी हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो? ये बात सुनकर हेडली को गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़कर छत के किनारे ले जाता है। इससे पहले कि वो उसे नीचे फेंकता, एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके अनुसार कोई भी इंसान अपनी पत्नी को अपने लाइफ टाइम में $60,000 तक दे सकता है, जिस पर सरकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए तुम्हें एक वकील की ज़रूरत होगी। ये काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथियों को 3-3 बियर पिला देना। अगले सीन में एंडी और उसके साथी को छत पर बियर का मज़ा लेते हुए दिखाया जाता है, यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया है। कुछ दिनों बाद जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तब उसे वे तीनों आदमी जो एंडी का बार बार शारीरिक शोषण करते थे उसे पकड़ लेते हैं और उसे उसी कमरे में ले जाते हैं जहाँ से फिल्म चलाई जा रही थी। वे एंडी के साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, पर एंडी इन तीनों के हेड पर हमला कर देता है, जिस वजह से वे एंडी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और एंडी को इतना मारते हैं कि उसे हॉस्पिटल में 1 महीने के लिए रहना पड़ता है। साथ ही जिसने एंडी को मारा था उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो अपने सेल में वापस जाता है तब वहाँ उसे हेडली मिलता है, जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। वह उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसे अपंग बना देता है। कुछ दिनों बाद जेल का वार्डन एंडी के सेल में जाता है और उसकी सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी एक बहाना होता है। उसके हेडली ने वार्डन को बताया होता है कि किस तरह एंडी ने उसके $30,000 टैक्स से बचाए थे, इसलिए वो एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में बाइबल होती है, जिसे वो ले लेता है। उसे भी बाइबल पर बहुत विश्वास है। एंडी के सेल में एक्ट्रेस का पोस्टर होता है। वार्डन कहता है, वैसे तो मैं इसे अलाउ नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए इसे मैं नज़रअंदाज कर सकता हूँ। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह होती है कि उसे वो हथौड़ी नहीं मिलती जिसे एंडी ने रेड से कहकर मंगाया था। वार्डन वहाँ से जाते समय एंडी की बाइबल एंडी को दे जाता है और कहता है कि मुक्ति इसी में है। वार्डन एंडी से इम्प्रेस होता है, इसलिए उसने अपने ऑफिस में उसे बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है।
लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा होता है। एंडी को उसके अंडर काम करना होता है। साथ ही एंडी यहाँ दूसरे ऑफिसर्स की ITR भी भरना शुरू कर देता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी का काम बढ़ता चला जाता है। उसे असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। वह असिस्टेंट के रूप में रेड को रख लेता है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन वो बूढ़ा लाइब्रेरियन जिसके अंडर में एंडी काम करता है वह एक आदमी के गर्दन पर चाकू लगा देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सज़ा माफ़ कर दी है, लेकिन वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में 50 साल पूरे हो चुके हैं। ये जेल की दुनिया इसके लिए असली दुनिया बन चुकी है। उसे लगता है कि अगर वो एक खून कर देगा तो वो जेल में रुक जाएगा। रेड और एंडी के समझाने पर बूढ़ा आदमी उसे छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद लाइब्रेरियन को बहुत अजीब लगता है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत बढ़ गई होती है। जहाँ सड़क पर एक गाड़ी दिखती थी वहाँ अब गाड़ियों की भीड़ हो गई है। इस भीड़ वाली दुनिया में वह सर्वाइव नहीं कर पाता और सुसाइड कर लेता है। जेल में एक वार्डन एक प्रोग्राम शुरू करता है जिसका नाम इन आउट होता है। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों को बाहर काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल में कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है। वार्डन बहुत सारे पैसे बना लेता है पर यह पैसा उसका ब्लैक का होता है। एंडी उसकी इसमें मदद करता है। वो वार्डन का पार्टनर ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी वो रेंडन स्टीफन नाम के नकली डॉक्यूमेंट बनाता है और उसके अकाउंट में सारा काला पैसा ट्रांसफ़र कर देता है ताकि अगर पुलिस को इस बारे में पता चले तो पुलिस ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत यंग होता है। वो आज तक कई जेलों में जा चुका है। तभी उसे पता चलता है कि एंडी ने आज तक कई लोगों की मदद की है, तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि वो हाई स्कूल की पढ़ाई करना चाहता है ताकि वो जेल से निकलने के बाद अपने परिवार के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। एंडी इसमें इसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसे इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और लवर का कत्ल किया है। वो एक बहुत बड़ा मैनेजर था। यह सुनकर टॉमी पूरी तरह से शांत हो जाता है और अगले पल टॉमी के सामने रेड और एंडी होते हैं। टॉमी उन्हें बताता है कि एक बार वो जेल में गया था जहाँ उसे एक कैदी मिला था। उस कैदी ने बताया कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया। उस घर का ओनर जाग गया। उसने ओनर को और उसकी पत्नी को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वो पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे। वो औरत बहुत बड़े मैनेजर की पत्नी थी और उस मैनेजर को उसकी पत्नी और लवर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि एंडी बेगुनाह था। यह सुनकर एंडी वार्डन के पास जाता है। वार्डन जानबूझकर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी वो इंसान है जिसके काले पैसों को वाइट में बदला जाता है। वह वार्डन के सारे राज जानता है। एंडी वार्डन को इनडायरेक्टली धमकी देता है कि वो उसके काले पैसों के बारे में किसी को नहीं बताएगा। इस बात से वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और टॉमी को गोली मरवा देता है। इसके बाद वार्डन एंडी को बताता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की, इसलिए मजबूरन हमें उसे गोली मारनी पड़ी। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है और वह वार्डन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कभी काम नहीं करूँगा। वार्डन कहता है कि इसे 1 महीने और काल कोठरी में रखो। आज तक किसी को भी इतने समय तक काल कोठरी में नहीं रखा गया था। अब काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तब रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है कि शायद जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकल के जीवातनी और जाऊँगा। यह मैक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान यहाँ पर अपने आप को खो देता है। वह बोलता है कि मैं यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट खोलूँगा, नाव रिपेयर करूँगा और दोस्तों के साथ गहरे समंदर में मछली पकड़ने जाऊँगा। रेड यह सुनकर परेशान हो जाता है। वह बोलता है कि उम्मीद बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, यह इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना चाहिए। मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी कहता है कि तुम सच कहते हो। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो घुट-घुट कर जी या मर जाऊँ। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है कि मैं ज़रूर करूँगा। एंडी कहता है कि बोस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस पत्थर की दीवार पर एक काले रंग का पत्थर है
और उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है। वादा करो कि तुम जेल से जब भी बाहर निकलोगे तुम वहाँ ज़रूर जाओगे। रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है कि इसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। यह कहकर एंडी सीधा वार्डन का काम करने चला जाता है। वह वार्डन का सारा काम ख़त्म करके सारे डॉक्यूमेंट एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट रखने के बाद एंडी को वार्डन कपड़े देता है और कहता है कि कपड़े इस्त्री करा देना और मेरी जूतों को आईने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में चला जाता है। वहीं रेड उसी रात बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे शक है कि एंडी अपनी जान दे सकता है। सुबह जब सभी के सेल के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपनी सेल से बाहर नहीं आता और गार्ड जब उसके सेल के पास पहुंचता है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ वार्डन को दिखाया जाता है जो अपने जूते पहनने के लिए निकाल रहा होता है। उस बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं और तभी सायरन बजता है। ये सायरन किसी कैदी के भागने का होता है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या वह भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये कंकड़ और पत्थर और दीवार पर नंगी तस्वीर। उसके हाथ में जो पत्थर होता है उससे वह ऊपर फेंकना शुरू कर देता है और एक पत्थर वह उस पोस्टर पर जा लगता है जो उस दीवार पर लगा हुआ था। पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। लेकिन जब वार्डन जब उस पर हाथ डालता है तो वो देखता है कि एंडी ने यहाँ पर एक सुरंग बना रखी होती है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह दीवार बहुत मजबूत होती है। बिना मशीन के इस दीवार पर सुरंग बनाना नामुमकिन है। एंडी नामुमकिन को मुमकिन करके यहाँ से भाग गया होता है। सभी गार्ड उसी सुरंग से एंडी को ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें वहाँ एंडी के पुराने कपड़े, एक साबुन, एक कंघी और एक हथौड़ी मिलती है जो एंडी ने रेड से मंगवाई थी। इसी हथौड़ी से एंडी 20 सालों से जेल में सुरंग बना रहा होता है और दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वह जेब में रखकर मैदान में बिखेर देता है। आखिरी बार एंडी ने जब वार्डन के लिए काम किया था वो वार्डन के काले धन के डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है और अपनी बाइबल वार्डन की तिजोरी में रख देता है और इस बात का वार्डन को कुछ पता नहीं चलता। साथ ही वो कपड़े जो वार्डन ने उसे इस्त्री के लिए दिए थे उन कपड़ों को वो पहन लेता है और वे जूते जो वार्डन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिए थे उन दोनों को पहनकर वो जेल से बाहर निकल जाता है। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती हैं एंडी उस सुरंग से बाहर निकलता है और उसके बाद वह एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस गटर के पाइप से रेंगता हुआ यहाँ से आज तक कोई कैदी बाहर नहीं निकल सका वहाँ से निकल जाता है। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइप से निकला था वो 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होता है। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहाँ वार्डन का सारा काला धन जमा होता है। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम जो इस दुनिया में है ही नहीं। एंडी जेल से ही उसके सिग्नेचर करता आया है। साथ ही एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एंडी सीधे बैंक से सारे पैसे निकाल लेता है और ये पैसे होते हैं 2.59 मिलियन। यानी एंडी सिर्फ आज़ाद हो नहीं हुआ बल्कि वह अमीर भी हो चुका है। एंडी के पास वार्डन के सारे काले धंधों के डॉक्यूमेंट होते हैं जो वह प्रेस को भिजवा देता है। अगली सुबह ये खबर अखबार में छप जाती है। जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा था कि तुमने सही कहा था कि मुक्ति इसी में है। जब वार्डन पेज पलटता है तो वो देखता है कि वहाँ हथौड़ी का निशान होता है। दरअसल एंडी ने हथौड़ी की शेप में पेज को काटकर एक सांचा बनाया होता है जिसके अंदर हथौड़ी रखता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन एंडी के सेल में गया था उसने एंडी से जो बाइबल ली थी तब भी उसमें वो हथौड़ी उस वक्त मौजूद थी। अब वार्डन का राज खुल जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही होती है पर इससे पहले वार्डन अपने आप को गोली मार लेता है। कुछ वक्त बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सज़ा माफ़ कर दी जाती है। उसे एक नौकरी दिलाई जाती है। बाहर की दुनिया में रेड का दिल नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। रेड भी उसी कमरे में रहता था जहाँ बूढ़ा लाइब्रेरियन रहता था। रेड भी अपनी जान देना चाहता था। तभी उसे अपना वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था। वो उसी जगह जाता है जहाँ बहुत बड़ा मैदान होता है। वहाँ पेड़ भी होता है और पत्थर की दीवार भी। उस दीवार पर काला पत्थर भी होता है।
जब वो पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में कुछ पैसे और लेटर होता है। वो लेटर एंडी का होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हें उस जगह का नाम तो याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी। तभी रेड कहता है जेवेंटनी और उस लेटर में लिखा था कि तुम उस जगह आ जाओ। साथ ही एंडी ने लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज़ होती है, बल्कि सभी चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है और वो वहाँ एंडी को अपनी नाव ठीक करते हुए देखता है। यह जगह एंडी का सपना होता है जिसे उसने रेड से जेल में शेयर किया था। रेड ने कहा था कि उम्मीद एक खतरनाक चीज़ होती है, लेकिन उम्मीद दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ होती है, जिसकी वजह से रैंडी आज जेल से बाहर निकल सका, जिसमें से कभी भी कोई बाहर नहीं निकल सका था। उसने अपनी दुनिया में वो सब कुछ पा लिया था जो वो सोचता था। यह हॉलीवुड की आज तक की सबसे बेहतरीन मूवी है। मुझे लगता है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।